हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ इंटेगुमेंट एंड इट्स डेरिवेटिव इन वर्टिब्रेट्स। सबसे पहले ये देखते हैं कि इंटेगुमेंट होता क्या है। स्किन और स्किन के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उन सबको मिला के क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट। फिर स्किन का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्किन के स्ट्रक्चर में 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये एक वाटर प्रूफ लेयर होती है जो एज ए बैरियर एक्ट करती है, ये इन्फेक्शन से बचाती है। और जो डर्मिस होती है वो एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है और जितने भी स्किन के अपेंडेजेस होंगे वो सब कहाँ प्रेजेंट होंगे, डर्मिस में प्रेजेंट होंगे। फिर डर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो फैट स्टोर होती है बॉडी की वो कहाँ स्टोर होती है, स्किन की जो हाइपोडर्मिस लेयर होती है वहाँ पे। सबकुटेनियस एडिपोज लेयर होती है, एडिपोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे जो फैट होती है उसका डिपोजिशन होता है। तो अपन ने देखा इंटेगुमेंट क्या होता है, स्किन और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उन सबको मिला के इंटेगुमेंट बोलते हैं। स्किन के स्ट्रक्चर में सबसे बाहरी जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे डर्मिस होती है और उसके नीचे हाइपोडर्मिस होती है। इस डायग्राम में जैसे ये जो आउटरमोस्ट लेयर है स्किन की वो एपिडर्मिस है, फिर उसके नीचे ये डर्मिस प्रेजेंट है और उसके नीचे क्या है, ये हाइपोडर्मिस है। एपिडर्मिस का जो ऑरिजिन होता है वो एक्टोडर्म से होता है। ये स्ट्रेटिफाइड होती है, मतलब इसमें बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है, जनरली 5 लेयर होती है। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसको स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम बोलते हैं और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम को मैलफिशियन लेयर भी बोलते हैं। और इस जो मैलफिशियन लेयर होती है इसमें डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जो डेड सेल होते हैं उनको रिप्लेस करते हैं और नए सेल का फॉर्मेशन करते हैं। फिर स्ट्रेटम स्पोंजियोसम होती है जो कि क्या करती है, लेमेलर बॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है। फिर उसके नीचे स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम प्रेजेंट होती है जो क्या होती है, ग्रैनुलार होती है क्योंकि उसमें केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर स्ट्रेटम लूसिडम होती है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, जो पाम और सोल्स होते हैं, जो अपने फीट पे सोल्स होते हैं और हथेलियाँ जो होती है वहाँ पे ये क्या होती है, ल्यूसिडम प्रेजेंट होती है। और ये क्या होती है, जनरल जो लेयर्स होती है उनसे थोड़ी थिक होती है। फिर स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है, ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, जो एपिडर्मिस की आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है। और ये क्या होती है, केरेटिनाइज्ड होती है, मतलब कॉर्निफाइड होती है। यहाँ पे केरेटिन प्रेजेंट होता है और इसमें जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेड होते हैं। तो एपिडर्मिस की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी स्ट्रेटम कॉर्नियम, इसमें केरेटिन प्रेजेंट होता है जो क्या होता है, कॉर्निफाइड होता है और इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो डेड होते हैं। फिर कॉर्नियम के नीचे ल्यूसिडम प्रेजेंट होगी, ल्यूसिडम के नीचे ग्रैनुलोसम प्रेजेंट होगी, फिर ग्रैनुलोसम के नीचे स्पोंजियोसम प्रेजेंट होगी और सबसे नीचे जो लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है वो क्या है, जर्मिनेटिवम है। और ये जर्मिनेटिवम जो लेयर है वो क्या करेगी, डिवाइड होती रहेगी और नए सेल का फॉर्मेशन करेगी और वो सेल क्या होंगे, ऊपर पुश होते जाएंगे और जो डेड सेल है वो इधर जो स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर है वहाँ से बाहर ये डेंड्रफ के फॉर्म में या डेड सेल के फॉर्म में क्या करेंगे, बॉडी से ये अलग हो जाएंगे। तो ये अपन ने देखा है एपिडर्मिस की लेयर्स। फिर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनमें जो एपिडर्मिस होगी वो क्या होगी, थिन होगी। और जो उसकी एपिडर्मिस में क्या होंगे, एक्वेटिक जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे उनकी एपिडर्मिस में म्यूकस ग्लैंड होगा जो क्या सीक्रेट करेगा, म्यूकस सीक्रेट करेगा और उसकी वजह से उनकी स्किन क्या होगी, ऐसे गिलगिली सी होगी। फिर जो लैंड वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो एपिडर्मिस होगा वो थिक होगा और उनमें जो एपिडर्मिस है वो क्या हो जाएगा, उन एपिडर्मिस मॉडिफाई हो जाएगा। जैसे ये अपन ने देखा है माइलफिजन जो इनरमोस्ट लेयर होती है वो क्या करेगी, मॉडिफाई हो जाएगी और उससे किसका फॉर्मेशन होगा, एपिडर्मल डेरिवेटिव्स जैसे स्केल, फेदर, टूथ का एनिमल, क्लोज, नेल्स, हूफ्स, इन ये सब क्या है, एपिडर्मल डेरिवेटिव्स हैं। और ये जो जितने भी लैंड वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ये एपिडर्मिस है उसके क्या होगा, मॉडिफिकेशन होकर ये सारे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। इस डायग्राम में देखते हैं जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, स्ट्रेटम कॉर्नियम है, उसके नीचे स्ट्रेटम ल्यूसिडम है, उसके नीचे स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम है और उसके नीचे स्ट्रेटम स्पाइनोसम है और सबसे नीचे जो है वो क्या है, मैलफिशियन लेयर या स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम है। नेक्स्ट एपिडर्मिस के बाद में डर्मिस को देखते हैं। इस डर्मिस को कोरियम भी बोलते हैं। इसका मेसोडर्मली ओरिजिन होता है और डर्मिस में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, लिम्फ वेसल प्रेजेंट होते हैं, मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं, सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं। और जो स्किन में जो इलास्टिसिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, डर्मिस में ये जो इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से जो स्किन होती है वो क्या होती है, इलास्टिक होती है। फिर डर्मिस में 2 लेयर होती है, जो आउटर लेयर है वो है स्ट्रेटम पैपिलेर और इसमें क्या होता है, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है और उसके नीचे स्ट्रेटम रेटिकुलरी प्रेजेंट होती है जिसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। फिर डर्मिस में कुछ क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटोफोर्स में क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं और ये क्रोमेटोफोर क्या करते हैं,
जो पिगमेंटेड सेल होते हैं उनमें वो क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करवाते हैं इंटेगुमेंट में। और क्रोमेटोफोर्स 3 तरह के होते हैं, मेलानोफोर्स, लाइपोफोर्स और इरिडोफोर्स। जो मेलानोफोर्स होते हैं उनमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और जो लाइपोफोर्स होते हैं उनमें कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, एरिथ्रोफोर्स प्रेजेंट होते हैं और जेंथोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, एरिथ्रोफोर्स लाइपोफोर की वजह से होता है। और जो येलो कलर होता है वो जेंथोफोर्स की प्रेजेंट से होता है। फिर इरिडियोफोर्स में क्या होता है, ग्वानिन के क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। और ये ग्वानिन के क्रिस्टल प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, जैसे अपन देखते हैं बिल्ली की जो आंखें होती है वो अंधेरे में भी चमकती है, किसकी वजह से चमकती, क्योंकि उसमें ग्वानिन के क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। और जैसे कुछ मछलियाँ होती हैं वो एक जैसे सी के बॉटम में रहती है, बहुत डेप्थ में रहती है, वहाँ अंधेरा होता है, फिर भी वो क्या करते हैं, ऐसे रंग बिरंगे कलर शो करती है, इरिडेंस शो करती है। किसकी वजह से शो करती है, क्योंकि उनमें इरिडोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हाइपोडर्मिस की बात करें, डर्मिस के नीचे क्या प्रेजेंट होती है, हाइपोडर्मिस होती है, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एडिपोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो सबक्यूटेनियस फैट होती है वो यहाँ पर हाइपोडर्मिस में डिपॉजिट होती है। और ये जो सबक्यूटेनियस फैट है वो क्या करती है, थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करवाती है, शॉक को एब्जॉर्ब करती है और ये स्किन को बाइंड करके रखती है अंडरलाइन सरफेस से। नेक्स्ट एपिडर्मल डेरिवेटिव्स देखते हैं। एपिडर्मल डेरिवेटिव्स दो तरह के होते हैं, एक तो एपिडर्मल ग्लैंड्स होते हैं और एक एपिडर्मल हॉर्नी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, एक्सोस्केलेटन फॉर्म करते हैं। और हॉर्नी स्ट्रक्चर, एपिडर्मल हॉर्नी स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, स्केल्स होते हैं, स्टूड्स होते हैं, बीक्स होती है, हॉर्न्स होते हैं, नेल्स होते हैं, क्लोव्स होते हैं, फेदर होते हैं, हेयर होते हैं और भी बहुत कुछ होता है। तो सबसे पहले एपिडर्मल ग्लैंड्स को देखते हैं। एपिडर्मल ग्लैंड्स होते हैं वो, उनका ओरिजिन तो कहाँ होता है, एपिडर्मिस में होते हैं। वो एपिडर्मिस में अराइज करते हैं और फिर फर्दर डर्मिस में वो इन्वेड करते हैं। और ये जो एपिडर्मल ग्लैंड्स होते हैं वो लाइंड होते हैं क्यूबोडियल सेल या फिर कॉलुमिनार एपिथेलियल सेल से लाइंड रहते हैं। और ये जो एपिडर्मल ग्लैंड्स होते हैं उनका फॉर्मेशन अपन ने जो देखा था, जो लेयर होती है मैल्फिजियन स्ट्रेटम, जो इनर मोस्ट लेयर होती है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, जिसको अपन ने क्या बोला था, मैल्फिजियन लेयर भी बोला था। उस मैल्फिजियन लेयर से क्या होता है, इन एपिडर्मल ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये एपिडर्मल ग्लैंड्स होती है वो नंबर के बेसिस पर यूनिसेलुलर भी हो सकती है और एक भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर बहुत सारी भी हो सकती है। फिर शेप के बेस पे वो ट्यूबुलर भी हो सकती है और एल्व्यूलर भी हो सकती है। फिर वो सिंपल भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। तो अपन देखते हैं कि एपिडर्मल ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, एपिडर्मिस में कौन कौन से ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला होता है म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड क्या करते हैं, म्यूसिन का सिक्रेशन करते हैं, जो एयर के कांटेक्ट में आके क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। और ये म्यूकस क्या करता है, स्किन को मॉइस्ट रखता है और स्लिपरी रखता है। अपन देखते हैं ना, फ्रॉग की जो स्किन होती है वो क्या होती है, स्लिपरी होती है। अपन उसको फ्रॉग को हाथ में पकड़ नहीं सकते, वो गिलगिला होता है। किसकी वजह से होता है, क्योंकि उसकी स्किन में म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और म्यूकस ग्लैंड क्या करते हैं, म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं जो स्लिपरी होता है। और ये एंटीमाइक्रोबियल होते हैं, ये बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। म्यूकस ग्लैंड यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। और म्यूकस ग्लैंड होते हैं वो सबसे ज़्यादा किसकी स्किन में पाए जाते हैं, एम्फीबियन स्किन में पाए जाते हैं। क्योंकि एम्फीबियन की जो स्किन होती है वहाँ पे क्या होता है, म्यूकस ग्लैंड होते हैं, उनकी स्किन स्लिपरी होती है और वो क्या पानी में रहते हैं, तो उनकी स्किन को मॉइस्ट रहने की ज़रूरत होती है। तो ये जो मॉइस्ट रहती है उनकी स्किन किसकी वजह से रहती है, म्यूकस ग्लैंड की वजह से रहती है। फिर जो सेकंड ग्लैंड है वो है पॉइजन ग्लैंड। ये पॉइजन ग्लैंड कहाँ होता है, फिशेस और एम्फीबियंस में होता है। और पॉइजन ग्लैंड क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। अपन ने देखा था म्यूकस ग्लैंड मल्टी सेलुलर भी हो सकता है और यूनिसेलुलर भी हो सकता है, बट जो पॉइजन ग्लैंड होता है वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। और जो टॉड है, टॉड में जो पॉइजन ग्लैंड होता है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, पैरोटिड ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है। फिर जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें जो पॉइजन ग्लैंड होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लैनुलर ग्लैंड का ही कलेक्शन होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। जो थर्ड ग्लैंड है वो है फोटोफोर्स है, इसको लुमिनेसेंट ग्लैंड भी बोलते हैं। ये मल्टी सेलुलर होता है और लाइट एमिटिंग ग्लैंड होता है। इसमें से क्या होती है, लाइट एमिट होती है। और ये जो फोटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जो टीलियोस फिश होती है और डीप सी में रहती हैं, वो क्या करती हैं, ये उनमें क्या होता है, फोटोफोर्स प्रेजेंट होता है और वो क्या शो करती है, इरिडेंस शो करती हैं। और इनमें अपन ने देखा था क्या होते हैं, ग्वानिन क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये फोटोफोर्स क्या करते हैं, प्रे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और इनका जो वर्क है फोटोफोर्स का वो सिंपैथेटिक नर्व्स द्वारा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट ग्लैंड है फ्यूमोरल ग्लैंड। ये मेल लिजार्ड में प्रेजेंट होता है, यूरोमैस्टिक्स में। और ये उसकी थाई के वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जो टाइनी स्पाइन का फॉर्मेशन करता है। और वो टाइनी स्पाइन क्या करता है, फीमेल को कॉपुलेशन के टाइम होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट जो ग्लैंड होता है वो यूरोफाइजियल ग्लैंड होता है।
यूरोफाइजियल ग्लैंड ब्रांच्ड होता है और एल्वियोलार होता है। यूरोफाइजियल ग्लैंड बर्ड्स में प्रेजेंट होता है उनके टेल रीजन के पास में, और ये यूरोफाइजियल ग्लैंड क्या करता है, ऑयली सिक्रेशन प्रोड्यूस करता है जिससे क्या होता है, उनकी बीक और जो फेदर्स होते हैं वो लुब्रिकेट होते हैं, और इसके साथ साथ ये ऑपोजिट जो सेक्स मेंबर होते हैं उनको क्या करते हैं, ब्रीडिंग सीजन में अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड को सुडोरीफेरस ग्लैंड या सीरस ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि इनमें से वाटरी सीक्रेशन होता है। और ये जो स्वेट ग्लैंड होते हैं ये कॉइल्ड और ट्यूबुलर होते हैं इनका स्ट्रक्चर। स्वेट ग्लैंड क्या करता है, यूरिया, सॉल्ट और वाटर का एक्सक्रीशन करता है। हिपोपोटामस और मेल कंगारू का जो स्वेट होता है वो रेड कलर का होता है। फिर जो आई लैशेस में सिलियरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड ही होता है। नेक्स्ट है सिबेशियस ग्लैंड। ये क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, अल्वियोलार होते हैं, और ये हेयर फॉलिकल में ओपन होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो 3 जगह वहाँ पे डायरेक्टली स्किन सरफेस पे भी ओपन होते हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स के आसपास, नोज का टिप होता है वहाँ पे, और लिप्स के एजेस पे ये डायरेक्टली स्किन की सरफेस पे ओपन होते हैं, और बाकी बॉडी पे ये हेयर फॉलिकल में ओपन होते हैं। और सिबेशियस ग्लैंड क्या सीक्रेट करते हैं, सीबम का सीक्रेशन करते हैं, और सीबम क्या करता है, स्किन और हेयर को सॉफ्ट बनाए रखता है, स्किन को ग्रीजी रखता है और वाटर प्रूफ रखता है। और ये जो सिबेशियस ग्लैंड होते हैं वो मैराइन मैमल्स में एब्सेंट होते हैं। फिर सिबेशियस ग्लैंड के मॉडिफिकेशन क्या क्या होते हैं, सेरोमिनस ग्लैंड ऑफ ईयर। ईयर में जो वैक्स का सिक्रेशन होता है सेरोमिनस ग्लैंड से, वो क्या होता है, मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड ही होता है। और जो मियोबियम ग्लैंड प्रेजेंट होता है अपनी आईलिड्स में, वो भी क्या होता है, मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड होता है। नेक्स्ट उसके बाद है सैंड ग्लैंड। ये सैंड ग्लैंड क्या होते हैं, या तो मॉडिफाइड सिबेशियस या फिर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होते हैं। और ये सैड ग्लैंड के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ये अपने जो एनिमी होती है उनको रिपेल करते हैं, और जो ऑपोजिट सेक्स के मेंबर होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टॉस पे प्रेजेंट होते हैं, किन किन में, गोट में, राइनो और हॉर्स में। और आइस के पास में प्रेजेंट होते हैं डियर में, और मस्क डियर में, कस्तूरी जो हिरन होते हैं उसके नेवल में प्रेजेंट होते हैं, और जो कंगारू रैट होते हैं उसके बैक पे प्रेजेंट होते हैं, और जो रोडेंट्स होते हैं उनमें ये एनस के आसपास प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो क्या है, मेमोरी ग्लैंड। और ये मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड होता है। और ये जो मोनोट्रीम्स होते हैं उनमें मेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं मेमोरी ग्लैंड, बट जो मोनोट्रीम्स में जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं उनमें निपल नहीं होते, और वो स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन जैसे रिजेंबल होते हैं। और जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं वो क्या होते हैं, मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड होते हैं। नेक्स्ट नंबर के बेसिस पे एपिडर्मल ग्लैंड्स को देखते हैं। अपन ने देखा जो यूनिसेलुलर ग्लैंड होता है जिसमें सिंगल सेल होता है, उसका एग्जांपल अपन ने देखा था म्यूकस ग्लैंड होता है। फिर जो मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं वो आगे शेप के बेसिस पे अपन एल्वियोलार ग्लैंड और ट्यूबुलर ग्लैंड में डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर एल्वियोलार ग्लैंड को भी फर्दर अपन क्लासीफाई करते हैं सिंपल एल्वियोलार में, सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलार में, और कंपाउंड एल्वियोलार में। और ट्यूबुलर को फर्दर सिंपल ट्यूबुलर, सिंपल ब्रांच्ड, फिर सिंपल कॉइल्ड और कंपाउंड ट्यूबुलर में क्लासिफाई करते हैं। जो सिंपल ट्यूबुलर होते हैं उसमें क्या होता है, शॉर्ट ब्लाइंड ट्यूब होती है, एक ट्यूब होती है जो क्या होती है, एक एंड से क्लोज होती है, ब्लाइंड ट्यूब होती है। फिर जो सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर होता है उसमें लॉन्ग ट्यूब होती है, और वो क्या होती है, एक एंड से कॉइल्ड होती है, और क्या होती है, नैरो होती है। नेक्स्ट जो सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर होता है उसमें क्या होता है, ये जो डिस्टल एंड होता है ट्यूब का वो क्या होता है, डिवाइडेड होता है। फिर नेक्स्ट जो कंपाउंड ट्यूबुलर होता है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारी सिंपल, ये देख रहे हैं आप, ये बहुत सारी क्या होती है, सिंपल ट्यूबुलर, सिंगल ट्यूबुलर की ब्रांच होती है। फिर ये जो एल्वियोलार होता है उसमें सिंपल एल्वियोलार होता है जिसमें क्या होता है, एक एक्सपेंडेड बल्ब प्रेजेंट होता है उसके एंड पे, जैसे कि ये दिख रहा है एक्सपेंडेड बल्ब। फिर उसके बाद में जो सिंपल ब्रांच होता है उसमें क्या होते हैं, मैनी बल्ब्स होते हैं, ये जैसे दिख रहा है सिंपल ब्रांच में क्या होते हैं, बहुत सारे बल्ब्स प्रेजेंट होते हैं। फिर जो कंपाउंड एल्वियोलार होता है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे सिंपल एल्वियोलार डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, ये क्या होते हैं, सिंपल एल्वियोलार डक्ट प्रेजेंट होती हैं। और ये जो कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलार है इसमें क्या होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है, और ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलार स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है। फिर इनका एग्जाम्पल देखते हैं। जो सिंपल ट्यूबुलर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, थंब पैड में प्रेजेंट होता है, जो थंब पैड होता है वहाँ प्रेजेंट होता है। और ये जो सिंपल कॉइल ट्यूबुलर है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्वेट ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद में ये जो सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर है ये जो आर्म पिट का बगल का जो स्वेट ग्लैंड होता है वहाँ प्रेजेंट होता है। फिर ये जो कंपाउंड ट्यूबुलर है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं हायर एनिमल्स के, उनके जो इनएक्टिव मेमोरी ग्लैंड होते हैं वहाँ ये कंपाउंड ट्यूबुलर प्रेजेंट होता है। फिर सिंपल एल्वियोलार की बात करें तो
जो एम्फीबियंस होते हैं तो उनके जितने भी क्यूटेनियस ग्लैंड्स होते हैं, उनकी जो सरफेस, उनकी जो स्किन की सरफेस पे जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, तो एम्फीबियंस में अपन ने देखे कौन कौन से ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। एक तो पॉइजन ग्लैंड प्रेजेंट होता है और म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो वो सब किसके एग्जाम्पल है? सिंपल एल्व्यूलार के एग्जाम्पल है। फिर सिंपल ब्रांच के एग्जाम्पल क्या क्या है? सेबेशियस ग्लैंड और मियोबियम ग्लैंड है। फिर कंपाउंड एल्व्यूलार के जो मेटाथीरियन और यूथीरियन में जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो किसके एग्जाम्पल है? कंपाउंड एल्व्यूलार के एग्जाम्पल है। फिर कंपाउंड ट्यूबुलो एल्व्यूलार के एग्जाम्पल, जो हायर मैमल्स में एक्टिव मेमोरी ग्लैंड होते हैं उनके एग्जाम्पल कौन, वो किसके एग्जाम्पल है? कंपाउंड ट्यूबुलो एल्व्यूलार के। अपन एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जो एल्व्यूलार होते हैं उनमें जो सिंपल एल्व्यूलार होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो एम्फीबियन में पॉइजन और म्यूकस ग्लैंड होते हैं वो किसके एग्जाम्पल होते हैं? सिंपल एल्व्यूलार के। और जो सिंपल ब्रांच्ड एल्व्यूलार है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेबेशियस ग्लैंड और मियोबियम ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। फिर जो कंपाउंड एल्व्यूलार होते हैं वो मेटाथीरियन और यूथीरियन के मेमोरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको याद कर लेना अच्छे से। फिर नेक्स्ट जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उनमें जो सिंपल ट्यूबुलर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? थंब पैड्स में प्रेजेंट होता है। सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर स्वेट ग्लैंड ऑफ आर्मपिट में प्रेजेंट होता है। और जो सिंपल कॉइल्ड होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? स्वेट ग्लैंड में। और कंपाउंड ट्यूबुलर होते हैं वो कहाँ होता है? जो इनएक्टिव मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं हायर मैमल्स के, उनमें। फिर कंपाउंड और ट्यूबुलर दोनों कहाँ प्रेजेंट होंगे? एक्टिव मेमोरी ग्लैंड्स में हायर मैमल्स के। फिर एक्सक्रीशन के बेसिस पे ग्लैंड्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किए, होलोक्राइन ग्लैंड, मीरोक्राइन ग्लैंड और एपोक्राइन ग्लैंड। मीरोक्राइन ग्लैंड को एक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। जो होलोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनमें क्या होता है? जो सीक्रेशन प्रोड्यूस होता है वो सेल के साथ ही रिलीज हो जाता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो सेल है इसने क्या किया? सीक्रेशन प्रोड्यूस किया, और ये सेल क्या होता है? उसी सीक्रेशन के साथ क्या हो जाता है? ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसमें जो सीक्रेशन होता है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, गाढ़ा होता है। और इसका होलोक्राइन का एग्जाम्पल क्या होगा? सेबेशियस ग्लैंड। अपन को पता है जो सीबम होता है वो क्या होता है? ऑयली होता है और ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। और ये सेबेशियस ग्लैंड, और उसका दूसरा एग्जाम्पल है मियोबियम ग्लैंड। और होलोक्राइन ग्लैंड में, सेबेशियस ग्लैंड में क्या होता है? जो सीबम प्रोड्यूस होता है तो उसके साथ साथ ये पूरे सेल का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। फिर नेक्स्ट उसके बाद में है एपोक्राइन ग्लैंड। इसमें एपोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? जो कुछ भी सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं वो, ये जो एपिकल पार्ट होते हैं आप देख रहे हैं, ये जो एपिकल पार्ट है उसमें आके ये क्या हो जाते हैं? कलेक्ट हो जाते हैं। फिर ये जो एपिकल पोर्शन होता है वो क्या हो जाता है? शेड हो जाता है। जैसे आप नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं, इसमें ये जो सेल है इसके एपिकल पोर्शन में सिक्रेशन आके इकट्ठा हुआ, और फिर वो जो सिक्रेशन हो, जो एपिकल पोर्शन जहाँ सिक्रेशन इकट्ठा हुआ वो क्या हो जाता है? शेड ऑफ हो जाता है। तो ये एपोक्राइन का एग्जाम्पल क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड। नेक्स्ट उसके बाद है मीरोक्राइन ग्लैंड। इसमें क्या होता है? जो सिक्रेशन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन से होता है। इसमें कोई भी साइटोप्लाज्म का कोई भी पार्ट डिस्ट्रॉय नहीं होता। जैसे आप देख रहे हैं ये जो सिक्रेशन का हो रहा है सिंपल डिफ्यूजन से सीक्रेट हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी और चेंज नहीं हो रहा है। और मीरोक्राइन का एग्जाम्पल क्या है? स्वेट ग्लैंड और म्यूकस ग्लैंड। फिर सीक्रेशन के बेसिस पे अपन को पता है ग्लैंड तीन तरह के होते हैं। म्यूकस ग्लैंड जो म्यूकस का सीक्रेशन करेंगे, सीरस ग्लैंड जो क्या करते हैं? वाटरी सब्सटेंस का सीक्रेशन करते हैं, जिसका एग्जाम्पल हुआ स्वेट ग्लैंड। और सेबेशियस ग्लैंड अपन को पता है क्या करते हैं? सीबम का सीक्रेशन करते हैं। तो उसके सेबेशियस ग्लैंड के एग्जाम्पल यूरोफाइसिल ग्लैंड हुआ, जो भी क्या करता है? ऑयली सिक्रेशन करता है। मियोबियम ग्लैंड होता है वो भी क्या करता है? ऑयली सिक्रेशन करता है। और मियोबियम ग्लैंड क्या करता है? अपनी जो आई बॉल होती है उसको क्या करता है? चिकना बनाए रखता है। फिर जो सिरोमिनस ग्लैंड होते हैं, जो ईयर वैक्स, ईयर को क्या करता है? वो ईयर के सरफेस को क्या करता है? चिकना बनाए रखता है। तो ये अपने सीक्रेशन के बेसिस पे म्यूकस, सीरस और सेबेशियस ग्लैंड को देखा। नेक्स्ट एपिडर्मल डेरिवेटिव्स में अपन ने एपिडर्मल ग्लैंड्स देखे, उसके बाद में एपिडर्मल स्केल और स्क्यूट्स देखते हैं। ये जो एपिडर्मल स्केल और स्क्यूट्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो एपिडर्मल, उनकी बॉडी पे जो स्केल्स प्रेजेंट होती है वो क्या करती हैं? वाटर लॉस को प्रिवेंट करती हैं। फिर जो लिजार्ड होती है उसमें भी क्या होते हैं? एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या होती हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में मॉल्ट होती रहती हैं, उसकी बॉडी से अलग होती रहती हैं। और जो स्नेक होता है उसकी बॉडी पे भी क्या होती है? स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। और वो स्केल्स क्या होती हैं? हेड जो रीजन होते हैं वहाँ पे अनलार्ज हो जाती हैं, और उनको अपन क्या बोलते हैं? शील्ड्स बोलते हैं। और जो स्नेक की वेंट्रल सरफेस होती है वहाँ पे जो स्केल्स प्रेजेंट होती है उनको अपन क्या बोलते हैं? स्क्यूट्स बोलते हैं। और ये स्क्यूट्स क्या करते हैं? उसको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। फिर मॉल्टिंग को एक्डिसिस भी बोलते हैं। ये मॉल्टिंग क्या होता है? कुछ स्नेक और लिजार्ड में होता है। और उनमें क्या होता है? ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो क्या होती है? कैरेटनाइज होती है, डेड होती है, वो क्या हो जाती है? वो एक साथ ही क्या हो जाती है? शेड हो जाती है। और उसको अपन क्या बोलते हैं? मॉल्टिंग बोलते हैं। जो स्नेक अपनी जो स्नेक क्या करता है? अपनी जो बाहरी जो स्किन लेयर होती है उसको क्या करता है? वो शेड करता है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मॉल्टिंग बोलते हैं।
फिर जो क्रोकोडाइल और टर्टल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनकी बॉडी पे भी स्केल्स और स्क्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो क्रोकोडाइल में स्क्यूल्स होते हैं वो भी पैचेस में शेड होते रहते हैं। और स्ट्रेटम कॉर्नियम के और दूसरे क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं अपन ने देखे, स्केल और स्क्यूल्स तो हो सकते हैं। उसके साथ साथ जो टर्टल में जो बीक होती है, उसकी चोंच होती है टर्टल में, वहाँ वो भी क्या होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम का मॉडिफिकेशन होती है। और जो रेटल स्नैक होता है उसकी जो पूंछ पे रेटल प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम का मॉडिफिकेशन होते हैं। और जो हॉर्न टोड होते हैं, जो एक लिजार्ड होती है उसमें जो हॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं वो भी स्ट्रेटम कॉर्नियम का एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन होते हैं, एपिडर्मिस के डेरिवेटिव होते हैं। फिर बर्ड्स में ये जो स्केल्स प्रेजेंट होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, जो उनका लेग होता है लोअर लेग पे प्रेजेंट होते हैं, उनका जो फुट प्रेजेंट होता है वहाँ पे, और जो उनकी चोंच होती है उनके बेस पे भी क्या होती है, स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। और उनकी जो बीक होती है उस पर जो शीत होती है, कवरिंग होती है, वो भी किसकी होती है, स्केल्स की होती है। और उस कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं, रैम्फोथिका बोलते हैं। फिर जो रेड्स होते हैं उनके जो फीट और टेल्स होते हैं वहाँ पे भी स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। और जो एंट ईटर होता है उसकी बॉडी पे भी स्केल्स होती हैं, जो क्या करते हैं, मॉल्टिंग होती है उनमें भी। फिर आर्मेडिलोस होते हैं, उनकी बॉडी पे भी क्या होते हैं, स्केल प्रेजेंट होते हैं। और स्केल फ्यूज होके क्या बना लेते हैं, प्लेट और बैंड का फॉर्मेशन बना लेते हैं। और ये जो आर्मडिलोज में जो स्केल होती है वो मॉल्ट नहीं होती, वो उसकी बॉडी से अलग नहीं होती, परमानेंट होती है। स्केल मोस्टली कहाँ होती है, रेप्टाइल्स की बॉडी पे प्रेजेंट होती हैं। वो अपन ने देखा किसके फॉर्म में होती है, स्टूट्स और स्केल के फॉर्म में होती है। जो बर्ड्स एव्स होते हैं उनमें अपन ने देखा उनकी जो बीक की बेस होती है और जो शीत होती है उनकी बीक की, और उनके फुट पे प्रेजेंट होती है। और मैमल्स में जो स्केल और स्क्यूल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, सिर्फ जो एंट ईटर और आर्मडिलोस हैं, ये जो दो मैमल्स हैं, सिर्फ इनमें क्या होती है, स्केल प्रेजेंट होती हैं। और जो एंट ईटर में जो स्केल होती है उसमें मोल्टिंग होती है, और आर्मडिलो में जो स्केल होती है उसमें मोल्टिंग नहीं होती। एपिडर्मिस के बाकी जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लो होते हैं, नेल्स होते हैं और हूफ्स होते हैं। और ये अपन ने देखा था कि किसके मॉडिफिकेशन होते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम के मॉडिफिकेशन होते हैं। और ये क्लो, नेल्स और हूफ्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो डिजिट्स होती हैं उनके उनके टिप्स पे प्रेजेंट होती हैं। क्लोज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं। और उनका जो डोर्सल प्लेट है उसको अपन क्या बोलते हैं, अंगिस बोलते हैं। और उनका जो वेंट्रल प्लेट है उसको सब अंगिस बोलते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो लास्ट फेलिंग्स होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर जो नेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज का ही मॉडिफिकेशन होते हैं। और ये जो नेल्स होते हैं वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्राइमेट्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर जो हूफ्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अनगुलेट्स में प्रेजेंट होते हैं। जो हूफ्ड मैमल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, हूफ्स प्रेजेंट होते हैं। फिर कुछ और एपिडर्मल जो डेरिवेटिव्स हैं वो क्या है, वेल बोन होते हैं कहाँ। और ये जो वेल बोन होते हैं वो कहाँ होते हैं, जो वेल्स होती है वहाँ प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट जो एपिडर्मल डेरिवेटिव है वो क्या है, हॉर्न्स है। हॉर्न्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो हूफ्ड एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, हॉर्न्स होते हैं। फिर टाइप ऑफ हॉर्न्स देखते हैं। फर्स्ट टाइप के हॉर्न ट्रू हॉर्न्स होते हैं, इनको हॉलो हॉर्न्स भी बोलते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, शीप, कैटल और गोट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये अनब्रांच्ड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और टैपरिंग होते हैं। इनका जो एंड होता है वो क्या होता है, टैपरिंग होता है। और ट्रू हॉर्न्स परमानेंट स्ट्रक्चर होते हैं, ये लाइफ टाइम में ग्रो करते हैं और ये कभी भी शेड नहीं होते। ट्रू हॉर्न में क्या होता है, उनके अंदर जो वो होलो कोर होता है वो डर्मिस का प्रेजेंट बना हुआ होता है। और जो होलो कोर के ऊपर जो लेयर होती है वो किसकी होती है, एपिडर्मिस की होती है। और नेक्स्ट जो हॉर्न होते हैं वो प्रोंग हॉर्न होते हैं। और ये प्रोंग हॉर्न कहाँ होते हैं, एंटीलॉप में होते हैं। और प्रोंग हॉर्न्स भी क्या होते हैं, ट्रू हॉर्न्स होते हैं। और ये प्रोंग हॉर्न होते हैं वो हर साल शेड होते हैं। और इनमें वही सेम क्या होता है, डर्मिस का बोनिक और होता है और उसके ऊपर एपिडर्मल होलो कैप होती है। नेक्स्ट जो एंटलर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, जो मेल डियर होते हैं उनमें एंटलर्स प्रेजेंट होते हैं। और जो रेनडियर और कैरिबाउ होते हैं उनमें मेल और फीमेल दोनों में एंटलर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये एंटलर क्या होते हैं, हर साल शेड होते हैं और हर साल इनकी ये नए उगते हैं। और ये जो एंटलर होते हैं वो उनमें कैल्शियम सॉल्ट का भी डिपोजिशन होता है, उसकी वजह से ये हार्ड होते हैं। और इनके ऊपर एक हेयरी और ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, उस लेयर को अपन क्या बोलते हैं, वेलवेट बोलते हैं। और ये जब ये ग्रो करते हैं तब उनके ऊपर, इनके हॉर्न्स के ऊपर क्या होते हैं, वेलवेट प्रेजेंट होता है। जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो ये जो वेलवेट होता है वो शेड ऑफ हो जाता है। और ये ब्रीडिंग सीजन के बाद में क्या होता है, इनमें जो एंटलर होते हैं वो शेड हो जाते हैं और फिर क्या होते हैं, नए एंटलर्स डेवलप होते हैं। जो हॉर्न होते हैं वो जिराफ हॉर्न होते हैं, ये छोटे होते हैं, ये भी अनब्रांच होते हैं और परमानेंट होते हैं। और ये दोनों मेल और फीमेल जिराफ में प्रेजेंट होते हैं। और इनमें वही बोनी कोर होता है और उसके ऊपर जो होता है वो वेलवेट होता है, जो कि कभी भी शेड नहीं होता। फिर हेयरी हॉर्न्स होते हैं,
इनको फाइबर हॉर्न्स भी बोलते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, राइनोसेरॉस में प्रेजेंट होते हैं। और इनकी जो एपिडर्मल फाइबर होते हैं वो केराटिनाइज होते हैं और इनके जो हेयर होन होते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। और अगर इनको ग्रो करते तो ये वापस से ग्रो कर जाते हैं। और ये जो राइनोसेरोस हैं इनकी हेयरी हॉर्न्स की वजह से इनकी क्या होती है, इलीगली ये स्लॉटर्ड होते हैं, क्योंकि ये जो हॉर्न होते हैं उनकी स्मगलिंग होती है। नेक्स्ट जो एपिडर्मल डेरिवेटिव होते हैं वो फेदर्स होते हैं। फेदर क्या होते हैं, फॉलिंग भी मॉडिफाइड हो जाते हैं फेदर्स में। और फेदर्स के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, टेरी लॉसेस बोलते हैं। फेदर ड्राई होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं और ये स्ट्रेटम कॉर्नियम का ही कॉर्निफाइड फॉर्म होते हैं। और ये जो फेदर्स होते हैं इनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनमें डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो इनको क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं। फिर ये सीजनली रिप्लेस होते हैं, इनमें मोल्डिंग होती रहती है। 3 तरह के फेदर होते हैं, कंटाउर फेदर, डाउन फेदर और फाइलो प्लूम्स। जो डाउन फेदर होते हैं उनको प्लूम्स भी बोलते हैं और ये जो फाइलो प्लूम्स होते हैं वो हेयर लाइक होते हैं। फिर फेदर भी 2 तरह के होते हैं, जो फ्लाइटलेस फेदर होते हैं वो उनको रेटिटी बोलते हैं और जो फ्लाइंग फेदर होते हैं उनको कार्निटी बोलते हैं। फिर कार्निटी में भी 2 तरह के होते हैं, जो टराइली होते हैं वो पैचेस में प्रेजेंट होते हैं और जो एप्टरी होते हैं वो क्या होते हैं, वो जगह उस किसी भी बर्ड की बॉडी पे वो जगह जहाँ पे फेदर एब्सेंट हो उसको अपन क्या बोलते हैं, एप्टरी बोलते हैं। और पैचेस में फेदर प्रेजेंट होते हैं उनको टेराइली बोलते हैं। फिर जो फेदर होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो एक्सिस होता है, एक वेन होता है। और जो एक्सिस होता है वो भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कैलेमस और रेचिस। कैलेमस को क्विल बोलते हैं और जो रेचिस होता है वो उसका शाफ्ट वाला पोर्शन होता है। नेक्स्ट जो एपिडर्मल डेरिवेटिव होता है वो हेयर्स होते हैं और ये हेयर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये एंटायर बॉडी पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे फर्ड एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, फर वाले जो एनिमल होते हैं उनकी पूरी बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और मैन होते हैं वहाँ पे हेयर पैचेस में प्रेजेंट होते हैं। और वेल्स होते हैं जिनमें उनकी बॉडी पे हेयर स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फिर जो हेयर होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर देखें तो उसके शेफ्ट में 3 पार्ट्स होते हैं, क्यूटिकल होते हैं जिसमें स्केल्स प्रेजेंट होती है, उसके कॉर्टेक्स में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और उसके मेडुला में एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती है। एपिडर्मल डेरिवेटिव देखने के बाद में डर्मल डेरिवेटिव्स देखते हैं। डर्मल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, बोनी स्ट्रक्चर होते हैं डर्मिस में, जो कि मीजोडर्मली ऑरिजिन होते हैं। और जो बोनी स्केल्स और प्लेट्स होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेकोडर्म्स बोलते हैं। और अपन ने देखा था जो एपिडर्मल स्केल्स होती हैं वो क्या होती हैं, शेड होती हैं पीरियोडिकली। बट जो डर्मल स्केल्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनका साइज इंक्रीज होते हैं क्योंकि उनमें नए बोन का एडिशन होता है। फिर फिशेस में डर्मल स्केल्स की बात करें तो फिशेस में जो एपिडर्मिस होती है वो वियर ऑफ हो जाती है और जो डर्मल स्केल्स होती हैं फिशेस में वो क्या हो जाती है, एक्सपोज हो जाती हैं। तो फिशेस में जो एक्सोस्केलेटन फॉर्म होता है वो किसकी हेल्प से होता है, डर्मल स्केल्स की हेल्प से होता है। फिर जो फिशेस होती हैं उनमें जो डर्मल स्केल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कॉस्मोइड स्केल होती हैं। और ये कॉस्मोइड स्केल कहाँ प्रेजेंट होती हैं, क्रोसोटेरिजी में प्रेजेंट होती हैं। और जो प्लैकॉइड स्केल्स होती हैं वो जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं उनमें प्रेजेंट होती हैं। और जो गैनॉइड स्केल्स होती हैं वो गैनॉइड फिशेस में प्रेजेंट होती हैं। फिर नेक्स्ट जो साइक्लोइड और टिनॉइड स्केल है वो मॉडर्न टीलियोस में प्रेजेंट होती हैं। फिर फिशेस के बाद में टेट्रापोड्स में स्केल और स्क्यूट्स की बात करें तो जो टेट्रापोड्स में स्केल और बोनी प्लेट और जो डर्मल स्केल होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, ऑस्टियोडर्म्स बोलते हैं। और जो एम्फीबियंस और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एम्फीबियंस में प्रेजेंट होते हैं। और जो ट्रॉपिकल टॉर्ड होते हैं उनमें उनके बैक पे प्रेजेंट होते हैं। कुछ जो लिजार्ड होती हैं उनमें भी क्या होते हैं, डर्मल स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। और जो क्रोकोडाइल और एलिगेटर होते हैं उनमें क्या होते हैं, बोनी प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। फिर जो टर्टल होते हैं उनके जो बोनी प्लेट होती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, जो डर्मल स्केल होती है बोनी प्लेट होती हैं उनको जो डोर्सली जो प्लेट प्रेजेंट होती है उसको अपन कारापेस बोलते हैं। और जो वेंट्रल होती है उसको प्लास्ट्रॉन बोलते हैं। फिर जो मैमल्स होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ आर्मडिलोज और एंट ईटर में डर्मल स्केल्स प्रेजेंट होती है, जो अभी अपन ने देखा था। स्किन का स्ट्रक्चर देखने के बाद और इसके बाद में एपिडर्मल और डर्मल डेरिवेटिव्स देखने के बाद में अपन जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें कंपैरेटिव स्टडी करते हैं स्किन और इंटीग्यूमेंट की। तो सबसे पहले पाइसेस में फिशेस में क्या होता है, जो एपिडर्मिस होती है वो क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड होती है। और उनकी जो एपिडर्मिस होती है वहाँ पे क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। और एपिडर्मिस में जो स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर होती है वो एब्सेंट होती है। और इनमें यूनिसेलुलर म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और इन पाइसेस में अपन ने देखा था पॉइजन और ल्यूमिनेसेंट ग्लैंड्स भी होते हैं जिनको फोटोफोर्स बोला था। और ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। फिर पाइसेस में डर्मिस की बात करें तो उनकी डर्मिस में डर्मल स्केल प्रेजेंट होते हैं, इरिडोफोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें ग्वेनिन के क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। और इनकी डर्मिस में क्या होते हैं, कोलेजन
फाइबर प्रेजेंट होते हैं। फिर पाइसस में अपन ने देखा था क्या होते हैं, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं जो मोस्टली क्या होते हैं, गॉबलेट ग्लैंड सेल्स होते हैं। और ये जो गॉबलेट ग्लैंड सेल होते हैं वो मोस्टली किस में होते हैं, कॉन्ड्रोथिकस और ऑस्ट्रोथिकस में होते हैं। और जो ब्लैकोडर्मी हो, अब जो अपन ने डर्मल स्केल्स की बात करी थी, तो ये जो ब्लैकोडर्मी होती है जो कि एक्सटिंक्ट फिशेस हैं उनमें जो बोनी प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, उसी की वजह से इन ब्लैकोडर्मी को आर्मर्ड फिशेस भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में क्या होती है, बोनी प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। फिर जो कॉन्ड्रोथिकस होती हैं जिनको कार्टिलेजिनस फिश भी बोलते हैं, इनमें क्या होती है, प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। और इनमें जो टीथ भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्लेकॉइड स्केल का ही मॉडिफिकेशन होते हैं। और कॉन्ड्रोथिकस कार्टिलेजिनस फिश में जो प्लेकॉइड स्केल्स होती हैं वो डेंटिकल की जैसी होती हैं। फिर ऑस्ट्रोथिकस जो बोनी फिश होती हैं उनमें कौन सी स्केल प्रेजेंट होती है, साइक्लोइड, क्लिनॉइड या गैनॉइड टाइप की स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। कार्टिलेजिनस फिश में तो प्लेकॉइड स्केल होगी, और जो ऑस्ट्रोथिकस है बोनी फिश है उनमें साइक्लोइड या फिर गोनाइड टाइप की स्केल्स प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट एम्फीबियन स्किन की बात करें तो उनकी स्किन थिन होती है, मॉइस्ट होती है, स्लाइमी होती है, क्योंकि म्यूकस ग्लैंड का सिक्रेशन होता है उसकी वजह से स्मूथ होती है। और इनकी जो स्किन होती है वो लूजली फिट होती है, क्योंकि उनकी स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस लिम्फ स्पेस प्रेजेंट होते हैं। फिर उनकी एपिडर्मिस की बात करें तो स्ट्रेटिफाइड होती हैं और उनमें स्ट्रेटम कॉर्नियम की लेयर प्रेजेंट होती हैं। और इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो पैचेस में शेड करती हैं। और इनकी बॉडी में जो एपिडर्मल ग्लैंड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर म्यूकस ग्लैंड होते हैं और मल्टी सेलुलर पॉइजन ग्लैंड होते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है पॉइजन ग्लैंड का, जो टॉड में पॉइजन ग्लैंड होते हैं वो किसका मॉडिफिकेशन होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड का होते हैं। फिर इनकी एपिडर्मिस, इनकी डर्मिस की बात करें तो इनकी डर्मिस में 2 लेयर होती हैं, स्ट्रेटम स्पोंजियोसम और स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। जो आउटर मोस्ट होती है वो स्ट्रेटम स्पोंजियोसम है और उसके नीचे वाली स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम है। और इस स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम नाम से पता चल रहा है क्या है, ये कॉम्पैक्ट लेयर होती है कोलेजन फाइबर्स की। फिर इसकी डर्मिस में क्रोमेटोफोर्स भी प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ साथ कैपिलरी बेड्स भी प्रेजेंट होती है रेस्पिरेशन की, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए। और ये जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें डर्मल स्केल एब्सेंट होगी, ध्यान रखना, जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें डर्मल स्केल एब्सेंट होती है, एक्सेप्ट इक्थियोफिश जो होते हैं उनमें क्या होती है, डर्मल स्केल प्रेजेंट होती है। और जो मेल सैलमेंडर होते हैं उनके जो लिम्स होते हैं वहाँ पे न्यूट्रियल पैड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर एम्फीबियंस के बाद में रेप्टाइल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट जो रेप्टाइल की स्किन होती है वो कॉनिफाइड होती है, थोड़ी मोटी होती है, ड्राई होती है और रफ होती है। और उनमें जो नेक और ट्रंक पे जो स्किन प्रेजेंट होती है उनमें फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। फिर रेप्टाइल्स की एपिडर्मिस की बात करें तो वो स्ट्रेटिफाइड होती है और उनमें जो स्ट्रेटम कॉर्नियम की लेयर होती है वो मोटी होती है। और इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो पीरियोडिकली शेड होती रहती है बिट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में, या फिर एक साथ भी उनकी पूरी एपिडर्मिस शेड होती हैं। और लिजार्ड में अपन ने देखा था फेमोरल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और इनकी किसी किसी की बॉडी में सेंट या फिर मस्क ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है उसमें एपिडर्मल स्केल या स्कूट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे जो टर्टल होते हैं उसमें कैरापेस और प्लास्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और ये उनके साथ साथ इनकी जो बॉडी होती है उसके नेक, लिम्ब और टेल पे स्केल्स प्रेजेंट होती है। लिजार्ड और स्नेक की बॉडी में भी स्केल्स प्रेजेंट होती है। फिर जो क्रोकोडाइल होती है उस पर क्या प्रेजेंट होती है, स्क्यूट प्रेजेंट होती है। फिर इनकी डर्मिस की बात करें तो इनकी डर्मिस में क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं और डर्मल प्लेट प्रेजेंट होती है जिसको ऑस्टियो डर्मल प्लेट्स बोलते हैं। और ये ऑस्टोडर्मल प्लेट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी, टॉर्टोस, क्रोकोडाइल और हीलोडर्मा में होगी। हीलोडर्मा में क्या होते हैं, ये एक पॉइजनस लिजार्ड होती है और इसमें जो पॉइजन ग्लैंड होते हैं वो सबलिंगुअल ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होते हैं। नेक्स्ट एव्स की स्किन की बात करें तो इनकी स्किन थिन होती है और लूजली अटैच होती है ताकि उनको उड़ने में फ्री मूवमेंट हो सके उनकी स्किन में। फिर जो एपिडर्मिस होती है वो स्ट्रेटिफाइड होती हैं और जो एपिडर्मल ग्लैंड होते हैं उनमें सिर्फ एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, प्रीन ग्लैंड या फिर उसको यूरोफाइजियल ग्लैंड भी बोलते हैं, जो उनके टेल रीजन में प्रेजेंट होता है। और इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट फेदर से कवर्ड होती है जिसको अपन प्लूमेज बोलते हैं। और इनकी बॉडी पे जो स्केल्स होते हैं वो इनके हाइंड लिम्ब पे प्रेजेंट होते हैं। और स्केल के साथ साथ और भी कुछ कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम के मॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे फेदर्स हुए, ये भी क्या होते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम का मॉडिफिकेशन होते हैं। इनकी जो बीक का जो शीथ है और इनके जो बेस होता है बीक का, वो भी किसका मॉडिफिकेशन होता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम का मॉडिफिकेशन होता है। फिर इनके जो टॉयस होते हैं वहाँ पे क्लोज प्रेजेंट होते हैं और इनमें क्रोमेटोफोर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, बल्कि जो इनके जो फेदर्स और स्केल्स होते हैं वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, मिलानोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। और इनकी बॉडी, अपन को बर्ड्स की अलग अलग बॉडी कलरफुल दिखती है, वो उनका बॉडी का कलर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। फिर इनकी बॉडी में इनकी जो डर्मिस होती है उसमें एयर पॉकेट प्रेजेंट होता है, तो एयर पॉकेट नाम से कंफ्यूज मत होना, वो उनको उड़ने में हेल्प नहीं करता बल्कि एयर पॉकेट क्या करता है, थर्मल रेगुलेशन में हेल्प करता है।
और इनकी डर्मिस में स्मूथ मसल फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट मैमल्स की स्किन की बात करें तो इनकी स्किन थिक होती है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और हेयर से कवर्ड होती है, और इनमें जो डर्मिस होती है वो क्या होती है, थिकेस्ट होती है, और इनकी डर्मिस में कॉलेजनस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और मैमल्स की जो स्किन होती है उसमें ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, स्वेट ग्लैंड होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, सैंड ग्लैंड होते हैं, और जो अपर लिप के हेयर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, विस्कर्स बोलते हैं या विब्रेसिव बोलते हैं। और जो डर्मल मैमल्स में अपन ने देखा था डर्मल प्लेट एब्सेंट होती है, एक्सेप्ट आर्म डीलों में प्रेजेंट होती है। और जो मंकी के बटक्स होते हैं वो वहाँ पे क्या होते हैं, कुशन पैड प्रेजेंट होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, इस्चियल और हाईलेग कैलोसाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट जो हॉर्स होता है उसके स्वेट में क्या होता है, एक लेथेरिन नाम का प्रोडक्ट सीक्रेट होता है, जो क्या होता है, नेचुरल डिटर्जेंट होता है। और मैमल्स में म्यूकस ग्लैंड एब्सेंट होते हैं। फिर जो मोनोट्रीम्स होते हैं, डक बिल प्लैटिपस और जो एंट ईटर होते हैं, इनमें क्या होते हैं, अपन ने देखा था स्केल प्रेजेंट होती हैं।